अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और क्रिस्पी से पोटैटो वेजेस एक डिलिशियस से सॉस के साथ। ये बहुत ही यमी बन के रेडी होते हैं, जबकि इसको बनाना काफ़ी आसान है। डिनर में, हाई टी में, स्नैकिंग के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आलू। यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। आलू को अच्छी तरह से धो लेना है और फिर इसका छिलका उतार लेना है। तो पीलर की मदद से इस तरह आसानी के साथ आलू का छिलका उतर जाता है। अब हम आलू को इस तरह से कटिंग बोर्ड पे रखेंगे और पहले हाफ में कट करेंगे और फिर इस तरीके से हाफ में कट करके एक दफ़ा और हाफ में कट करेंगे। इस तरीके से हमें पोटैटो वेजेस जो है वो कट करने हैं। या तो फिर क्या कर सकते हैं कि आलू को हाफ करके 3 दफ़ा कट कर लें। इससे थोड़े पतले वेजेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं तमाम पोटैटो वेजेस जो है वो कट कर लिए हैं। अब हम एक बर्तन में पानी उबाल लेंगे और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें ऐड करेंगे आलू और आलू को हम यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। कंप्लीटली आलू को बॉईल नहीं करना, बस हल्का कच्चा पक्का से पकाना है। तो 7 मिनट आलू को मैंने बॉईल किया है। अब आलू को इस पानी में से निकाल लेंगे और इसको ऐड करेंगे एक बोल में। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ड्राइड थाइम और हाफ टी स्पून ड्राई रोजमेरी। या तो फिर यहाँ पे हम मिक्स्ड हर्ब्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। ऑरिगेनो हो तो वो ऐड कर लें। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से एक डिलिशियस सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे पोटैटोज के ऊपर और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। तो ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें चाहिए एक बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे पे एक बटर पेपर रखेंगे और उस पर हम पोटैटो वेजिस को इस तरीके से रख देंगे और जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन है वो उसके ऊपर ऐड कर लेंगे। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे 180 पे। अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे बाहर से। अब हम एक मज़ेदार सा टार्टर सॉस बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास है 2 पिकल्ड क्यूकम्बर। इसको हम चॉप कर लेंगे इस तरह। तो सबसे पहले हमें इसको स्लाइस में कट करना है, उसके बाद लंबाई में जूलियन और फिर इस तरीके से इसको चॉप कर लेना है। साथ में मेरे पास यहाँ पे थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स हैं, यानी कि जैतून, और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। सॉस बनाने के लिए एक बोल में हम ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब मेयो। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा ड्राई थाइम, हल्का सा नमक, 1 टीस्पून शहद, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पिकल क्यूकम्बर और जैतून जो चॉप करके रखे थे वो इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे तैयार हो जाएगा डिलिशियस से टार्टर सॉस। अब जो हमारे डिलिशियस से पोटैटो वेजेस थे ना, वो बहुत ही अच्छे से बेक हो गए। इसको ओवन से गर्मा गर्म निकालेंगे और देखिए कितना बेस्ट बन के रेडी हुआ है। गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। ये हाई टी और स्नैकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, जबकि हम इसको डिनर में स्टेक वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम बन के रेडी होते हैं। अगर आपको इस डिलिशियस से पोटैटो वेजेस और टार्टर सॉस की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।